बहुत सारे साथियों का अभी भी कन्फ्यूज़न ये चल रहा है। मेरे ख्याल से अधिकांश कैंडिडेट्स इस बारे में तो क्लियर हो गए होंगे अभी कहाँ से पढ़ना है। मैंने तो एक डिटेल वीडियो बना रखा है बुक्स का। बहुत सारे कैंडिडेट उस वीडियो को देखकर अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि मैंने यहाँ पर गाइड सजेस्ट करी है ना? मैंने गाइड सजेस्ट करी। कई कैंडिडेट ने तो मैंने देखा कि सर आप तो लक्ष्य गाइड सजेस्ट करो, लक्ष्य का प्रचार कर रहे हो या लक्ष्य है ना? तो लक्ष्य से मेरा कोई ऐसा बहुत लगाव नहीं है। मैंने उसको बुक को पढ़ा है, मुझे अच्छी लगी। एरर्स ना के बराबर रहती है। बाकी कई गाइड्स में एरर बहुत ज़्यादा रहती है या इस तरह, इसलिए मैंने वो गाइड सजेस्ट करी। दूसरे कई कैंडिडेट मान रहे सर गाइड से सिलेक्शन होता है क्या? कई लोग तो बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो या फिर ये चीज़ें पढ़ो, वो अभी काम का नहीं है। एनसीईआरटी यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आईएएस की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं, है ना? तो वो अभी गाइड काम क्या करते हैं, ये सारे के सारा जो है वो सार रूप में आपको पेश कर देते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप गाइड ज़रूर पढ़ें। और मैंने जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मैंने उनको पूछा भी आपने क्या पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा या क्या पढ़ा? नहीं सर, गाइड ही पढ़ी हमने भी। तो जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने भी गाइड ही पढ़ी है, तो गाइड काम की है, ज़रूर पढ़ना। मैंने आपको लक्ष्य की या फिर पैनोरमा की, जो भी आप पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरी पढ़ रहे हैं तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको अच्छे से पढ़ो। वो भी जो भी आप पढ़ रहे होंगे सही पढ़ रहे होंगे, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको गाइड बताई थी कि आप लक्ष्य की ले सकते हैं या फिर पैनोरमा की आई हुई है, दोनों अच्छी आती है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइड पढ़ना पढ़िए, मैं ये कहूँगा। क्योंकि दूसरी जब आप बुक्स पढ़ते हैं, एक तो ये कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि वो एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है नहीं। ये गाइड आपको एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो आपको ये पता रहेगा भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अभी हमने देखा है राजस्थान सामान्य ज्ञान में ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसके लिए देखो मैंने एक तो बहुत छोटी सी किताब बताई। जो कैंडिडेट बिल्कुल राजस्थान जीके के लिए नए हैं वो सिखवाल मानचित्रावली जरूर पढ़ लें। आसानी से आसान भाषा में लिखी हुई, मैप से समझाई हुई। और जिन कैंडिडेट की राजस्थान जीके अच्छी है, मैं उनको भी कहूँगा कि आप इससे रिविज़न करें, इसको 2-3 बार पढ़ ले तो बहुत बेसिक फैक्ट्स आपको इससे क्लियर हो जाएंगे। बाकी डिटेल में तो आप पढ़ना ही है। इसके अलावा डिटेल में पढ़ने के लिए जैसे आप लक्ष्य की या पैनोरमा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य या पैनोरमा की स्पेशल राजस्थान जीके की जो गाइड आती है उसको पढ़ लीजिए। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी या फिर उनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे गाइड से पढ़ सकते हैं। लक्ष्य या पैनोरमा से जो भाग 1, भाग 2, 2 भाग में आती है वो ले सकते हैं। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल, इसके लिए भी मैंने आपको पहले बुक बताई थी कि आप महेश कुमार बंडवाल, क्यों बता रहा हूँ अलग से, गाइड के अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे अगर गाइड पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इन किताबों को मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मार्क्स भी बहुत ज्यादा आए थे पिछली बार, इस बार भी आएंगे। 14 नंबर इसमें से आए थे, 14 सवाल इस बार आए, पिछली बार आए थे, इस बार भी ज्यादा आएंगे। तो आप महेश कुमार बंडवाल की जो आती है पुस्तक वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा वाणी की भी आती है, परीक्षा वाणी की पॉलिटी के लिए भी आती है, और परीक्षा वाणी की भूगोल की जो पुस्तक आती है वो भी बहुत अच्छी है, यूपी का प्रकाशन है, बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं परीक्षा वाणी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी पुस्तक हो, ऑथेंटिक अच्छी बुक हो, उसको भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैं कई बार देखता हूँ, मैं पुस्तक बताता हूँ, उससे कई साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो ये बताया, हमारे पास तो ये है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, उस पर विश्वास कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी किताबें अच्छी होती है। कुछ एक किताबों को मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो किताबें अच्छी नहीं आती, उनसे जल्दी दूर हो जाना ज़्यादा अच्छा है। वो हमें सक्सेस दिलाने की बजाय हम एक अच्छे कैंडिडेट को फेल कर सकती है। तो खराब किताबें हमारे पास नहीं होनी चाहिए, अच्छी किताबों को चूज़ करना है। अच्छी किताबें कैसे पता करें, तो जो मैक्सिमम पॉपुलर जो लोग पढ़ते हैं ऐसी पॉपुलर किताबें पता चल जाता है आज के टाइम में, तो इतने सारे हमारे पास माध्यम हैं, है ना? तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अगर पास दूसरी किताब भी है तो पढ़ सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए भी मैंने आपको परीक्षा वाणी सजेस्ट करी थी, परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है। इससे ये तो बहुत बड़ी पुस्तक है, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छी है। कोई लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़ सकते हैं। वो थोड़ी सी बड़ी किताब आती है, लेकिन अगर आप नए सिरे से पढ़ना चाह रहे हैं नई किताब, तो इससे पढ़ सकते हैं। अन्य विषय के लिए मैं आपको अलग से, जैसे अधिकांश साथी पूछ रहे सर इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ें, विज्ञान और तकनीकी के लिए क्या पढ़ें, अन्य विषय के लिए मैं आपको और कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आप तो बस गाइड पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल बहुत कम आते हैं और आप अलग अलग किताब पढ़ के इतना आउटपुट मिलेगा ही नहीं आपको। अलग अलग किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, गाइड से पढ़ लीजिए, उतने ही सवाल। आप मुश्किल से देखो, आप सारी किताबें भी पढ़ के जाएंगे ना, इकोनॉमिक्स के अगर 9 सवाल आए तो फिर भी आप 9 में से 9 नहीं कर पाएंगे, आप 5-6 कर पाएंगे। इतने सवाल आप गाइड से पढ़कर भी कर लेंगे, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा विश्वास के साथ आप गाइड को पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में जरूर थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर ध्यान रखेंगे तो वहां से आप अच्छा कर सकते हैं। मैंने एक बात और लिखी है, बहुत सारे साथी इस बारे में बात कर रहे थे, देखो यहाँ पर हिंदी
विज्ञान और तकनीक, हिंदी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हिंदी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट तय करती है। विज्ञान और तकनीकी और पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पिछली बार भी थोड़े कठिन सवाल आए थे। बहुत सारे सवाल जो साथी है इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। इसके बारे में मैंने इस बार सोचा कि जैसे अपनी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, वीकली टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ की, जिसमें 30 सवाल आते हैं, मैं सोच रहा हूं कि इस पर भी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज सिर्फ इन्हीं के लिए तैयार करते, सिर्फ विज्ञान और तकनीकी और पर्यावरण और पारिस्थितिकी। 10 टेस्ट इसके हो जाएंगे और 10 टेस्ट इसके हो जाएंगे, यानी दोनों के 300 300 600 सवाल भी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो मैं जल्द कोशिश करूंगा, जल्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 महीने हैं। 2 महीने के अंदर अंदर मैं आपको लगभग 10 + 10 टेस्ट इसके अवेलेबल करा दूंगा। तो इन 10 + 10 टेस्ट को भी आप दे दोगे तो इनमें जो आपकी थोड़ी सी चिंता रहती है कि सर विज्ञान तकनीकी कैसे करें, पर्यावरण पारिस्थितिकी कहाँ से करें, 600 इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन विद उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको ऐप के अंदर बहुत जल्द अवेलेबल करवा देंगे। तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।